नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छगरी फाउंडेशन फाउंडर। देखिए, आज इस समय हम गोल मैदान पर हैं। गोल मैदान पर ये जो सीनियर सिटीजन आप देख रहे हैं, ये यहाँ अपने हेल्थ के लिए आते हैं, अपनी हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए आते हैं, जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है, एक मौलिक अधिकार होता है। सीनियर सिटीजन्स को, महानगर पालिका को, इनको एज पर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट है उनका, और इनको पूरा मेंटेन करके क्लीनली इन्वायरमेंट सरकार को देना है। आज हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पर बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो ही नहीं है। आज अगर हम 2023 में अगर हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं तो बेसिक नेसेसिटी गार्डन में नहीं होना, ये कितनी शर्म की बात है हमारे उल्लासनगर शहर में। आप देखिए आज हमारे सीनियर सिटीजन्स को क्या प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो जब सीनियर सिटीजन गार्डन में 1 घंटा आते हैं तो उनको टॉयलेट्स वगैरह जाने के लिए जो नीड होती है, वहां पर ना पानी का बंदोबस्त, ना क्लीनलीनेस। अगर पानी है टॉयलेट्स में, पानी सफा छा प्रॉब्लम आप ॿुधायो। जय झूलेलाल। हिते असां गोल मैदान ते डेली, हम गोल मैदान पे डेली आते हैं, लेकिन बाथरूम में जाते हैं तो एकदम गंदगी लगी पड़ी है, पानी का कोई सुविधा नहीं है, और कुत्ते इतने हैं किधर भी शिट करके जाते हैं, हमारे पैर भर जाते हैं। हमको बहुत तकलीफ होती है इधर वॉक करने में, रैकेज करने में। इधर हम रैकेज भी करते हैं तो इतना पानी जमा हो जाता है, पैर स्लिप हो जाता है। थैंक यू। देखिए, यहाँ मेंटेनेंस क्लीनलीनेस नहीं है, और यहाँ उसके बाद आप देखेंगे कि किसी का भी पैर फिसल जाएगा, सीनियर सिटीजन हो, बारिश का टाइम है, तो क्लीनलीनेस बहुत होना, साफ सफाई बहुत जरूरत है। शौचालय बहुत गंदा होता है। मैं चाहूंगा भाई साहब आप बताइए शौचालय के बारे में यहाँ पर। हरिओम भाऊ, यहाँ हम लोग घूमने के लिए आते हैं तो घूमने में भी बहुत तकलीफ होती है। आवारा कुत्तों की भरमार लगी हुई है, जब वो बीट कर जाते हैं तो हमारे पैर भी खराब हो जाते हैं। और बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में घुसते से इतनी बू आती है कि रुमाल रख कर के भी जाते हैं तो आंखों से चिंगारियां निकलती है। जब हम मजबूरी में करते हैं तो ये सब करना पड़ता है। तो सर कैसे आप फिर जाते, कैसे आप नहीं जाते हैं? नहीं, अगर नहीं रहा जाता है तो नाक पे रुमाल रख के जाना पड़ता है। तो आंख को क्या करे, आंख में उसकी गंदगी और बदबू आती है तो चिंगारी सी निकलती है। यहाँ पर मेंटेन साफ सफाई होती ही नहीं है। होती है, लेकिन जब ज्यादा फोर्स करते हैं हम लोग परेशान हो जाते हैं, कोई फिसल के गिर जाता है तो जब बोलते हैं तब करते हैं। अच्छा। लेकिन रेगुलर डेली नहीं दिखता है मुझे। और वो जो बाथरूम बनाए हैं इतनी ऊंचाई के ऊपर है कि सीनियर सिटीजन वहाँ जा ही नहीं सकते, न खड़े। देखिए, ये हमारे सीनियर सिटीजन बाथरूम गोल मैदान का जो बना हुआ है बहुत स्टेप्स के ऊपर बना हुआ है, वो नहीं जा सकते हैं, तो उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स है, ये भी तो सरकार को देखना है। और ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर पैर फिसल गया, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? सर मैं आपको ये बताना देख, कचरा भी नहीं उठाते। लेटरिन देखो कुत्तों करे वो लेटरिन, तो हम लोग खुद के पैसे डाल के भी सफाई खुद हम लोग करते हैं, उसके बारे में कोई सुनता नहीं है। ठीक है, हम लोग भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। खुला ही ना है तो देखिए बहुत। और क्या प्रॉब्लम्स है? बहुत स्मेल आती है और क्लीनलीनेस नहीं है, पूरा प्रॉपर नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एनजीओ से हैं, स्वच्छगरी फाउंडेशन। हमारे को सीनियर सिटीजन द्वारा कॉल आया था, और आप हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। जब वॉकिंग करने लगते हैं तभी से। कितने बजे आप वॉक करते हैं? हमारा तो यही रूटीन है, 11 बजे। हम लोग 11 बजे निकलते हैं, तो सुबह 8-9 बजे उनको करना चाहिए। तो एक हम रिक्वेस्ट करेंगे महानगर पालिका से भी, यहाँ के मुकादम से भी हम बात करेंगे। देखिए, जो इंचार्ज हैं इनको जो साफ सफाई करनी है ये थोड़ा पहले करना है, क्योंकि वॉक के टाइम पे ये साफ सफाई करेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे वॉक। सुबह सपना गार्डन पूरी उठती है ना, तो फिर हम लोग आए किस लिए, वॉक के लिए। तो सपना गार्डन में भी यही बोला गया था, अब सुबह 8 बजे आप करें साफ सफाई, ताकि ये वॉक कर सकें। क्लीनलीनेस सुबह 8 बजे हो जाएगा तो ये अच्छे से यूज कर सकते हैं गार्डन को। ये हमारी विनती रहेगी। और हम सिग्नेचर कैंपेन चलाकर, अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम डेफिनेटली आगे जो है हम कदम उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।